हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की सेशन में मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री, इतिहास का मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, यानी कि ये लेसन नंबर 2 है। और आज हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, आप सभी दोस्त एक बार मिलकर इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जी हाँ, इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। सो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके स्क्रीन में। कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो कौन से राजा ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किया था? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द, इस प्रकार ऑप्शन दिया गया है। और मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा और नंबर, यानी कि आजाद शत्रु, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर में दिया गया ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का। जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो जीवक वेद कौन से वंश के काल में था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर आंसर, हर्यक वंश से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? कौन से राजा ने कराई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, रुद्रदमन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी उदयन ने, तो कौन सी नदी के संगम पर की थी? तो कौन सी नदी के संगम पर की थी? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इसका अगर राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, या 2 नंबर, इनमें से सभी के संगम पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। देखिए आंसर देख रहे थे, आंसर में क्या दिया गया? आंसर में डी दिया गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत, समस्त भारत या पूरे भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त कर करके करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो कौन से शासक को जाता है? ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, स्कंदगुप्त, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ओके, आंसर नंबर बी। अगला सवाल है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ये आपका बिल्कुल 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो कौन, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, प्रभावती गुप्त, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है सी। अगला सवाल है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, सातवाहन काल का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर, सातवाहन काल। अगला सवाल है करा 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि एरन सागर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 10 नंबर किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला? तो कौन से शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, 13वें शिलालेख से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर, ये डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सराल ये प्रयास किया, मतलब बहुत कोशिश किया, वो कौन से विद्वान ने किया था? ठीक है, अशोक का अभिलेख लिखने का कोशिश कौन से विद्वान ने किया था? तो इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, डी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर का, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, स्तंभ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर का, इंडिका की रचना किसने की? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर मेगास्थनीज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग केयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर आंसर हरीश सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है।
सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कह रहा है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर फाहियान, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर गुप्त काल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर। अगला सवाल है 17 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर मौर्य वंश का शासक था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौटिल्य की कीर्ति है, तो कौटिल्य की कीर्ति कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर अर्थशास्त्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओ नंबर आंसर। अगला सवाल है 20 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी मतलब कौन से पुस्तक से मिलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर प्रयाग, ये आपका बिल्कुल हाँ प्रयाग परिस्थिति से मिलता है, ये आपका ब नंबर आंसर राइट हो जाएगा। प्रयाग परिस्थिति से मिलता है समुद्रगुप्त की जानकारी। ओके, अगला सवाल है 21 नंबर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कौन से शासक के दरबार में रहते थे नवरत्न? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर आंसर चंद्रगुप्त, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर चंद्रगुप्त। ओके, अगला सवाल है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर कालिदास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कालिदास ने लिखा था। अगला सवाल है 24 नंबर, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो कौन से गुप्त शासक से है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर समुद्रगुप्त से, ये आपका बिल्कुल 24 का राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर। अगला सवाल है 25 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो कौन से शासक ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यह ब नंबर आंसर राइट हो जाएगा बी, उत्तर बी। ओके, अगला सवाल है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? कौन से शासक को प्रियदर्शी कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अशोक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन नंबर 26। ओके, आंसर उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 और 28 की जगह 29 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं वैसे सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। कह रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर मुद्रा अध्यक्ष, ये आपका बिल्कुल ब नंबर आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, इसका मुद्रा अध्यक्ष ये होना चाहिए राइट आंसर। वैसे आप लोग इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ ब होना चाहिए। ओके, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर डी ही होगा, लक्षणा अध्यक्ष ही होगा। 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, ब नंबर नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 29 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 30 नंबर का, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है? देखिए 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मौर्य काल की, आपका पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर, करके धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ब नंबर आंसर राइट हो जाएगा अशोक बी। अगला सवाल है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन से राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वो कौन से राजवंश ने निर्मित कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट राजवंश ने, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ओके, अगला सवाल है 34 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, ये कई बार वैसे भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो वीवीआई भी क्वेश्चन है और आप लोग कई बार इस क्वेश्चन का आमना सामना किए हैं, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ए नंबर आंसर यानी मगध, और नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, मगध ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर, 35 में कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी, तो पुराणों की संख्या कितनी है? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। अगला सवाल अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है
कारावज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर यानी गणतंत्र। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 38 नंबर। कह रहा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन सौ में है आपका अ और ब दोनों, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका अगर 38 के राइट आंसर की बात करो, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, ये आपका बिल्कुल अ नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जहां लोग अपना घर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जनपद, यानी जनपद का ये शाब्दिक अर्थ है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल ब और 100 दोनों, यानी कि ब और 100 ये आपका दोनों डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि चांदी के भी बने होते हैं और तांबे के बने होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 40 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, उदयभद्र द्वारा की गई थी। ये आपका बिल्कुल 100 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? उदयभद्र के द्वारा। अगला सवाल है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर आंसर, पाकिस्तान में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और नंबर आंसर। अगला सवाल फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कौन से शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपका 52 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व, यानी 78 ईस्वी में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर आंसर। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 45 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर का मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत था। 100 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला सवाल है 47 नंबर। 47 में कहा धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर आंसर, यानी उत्तर सी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 47 का। ओके, अगला सवाल है 48 नंबर। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा 48 का अशोक। तो जी हाँ, इसी तरह का अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का न्यू PDF लेना चाहते हैं, तो चैनल में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।